की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक और जितनी जरूरी बात जो अधूरी छोड़ दी गई थी, वहां पे हमने ये कहा था लिमिट हैज आल्सो अ लिमिट। लिमिट की भी अपनी एक लिमिट है, यानी कुछ ऐसे भी फंक्शन मिलेंगे जिसकी लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकलेगी, लिमिट जहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हम कैसे तय करेंगे कि किसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? तो इसके लिए हम दो तरह की लिमिट निकालते हैं। जैसे देखो, लिमिट तय करने के लिए जब इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा हो वहीं पे तय करते हैं। तो अगर हमें ये तय करना है कि यही लिमिट है, कोई लाइन है मान लो और इसकी लिमिट यही है, या कोई नंबर है जहां कोई फंक्शन है उसकी लिमिट यहाँ है, तो ये हम दूसरा तरीका एक हमारे पास ये है कि हम दो तरफ से उसकी लिमिट तय करें, एक तो लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से हम उस पॉइंट पे पहुंचे, फिर राइट साइड से उस पॉइंट पे पहुंचे, और अगर दोनों तरफ से पहुंचने पर एक ही वैल्यू मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू होगी। लेकिन अगर लेफ्ट से जाने पे कुछ और वैल्यू मिले, राइट से जाने पे कुछ और वैल्यू मिले, तो फिर वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पे झगड़ा कभी खत्म नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन की, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करेंगे, साइड में लिखेंगे LHL। जिस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, सपोज करिए कि पॉइंट ए पे लिमिट वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग वैल्यू, या जिस पे फंक्शन टर्न ले रहा होगा वहीं पे वो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हम चेक करते हैं। जैसे कोई फंक्शन जहां टर्न ले रहा है, जैसे अगर कोई फंक्शन इस तरह का हम ले लें, सिग्नम फंक्शन, जैसे कहते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू ax प्लस b कही जाएगी, और अगर लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू b रहेगी, अगर मान लो इस तरह का कंडीशन है। तो अब यहाँ लिमिट तय करना है, तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी लिमिट 0 पे सही है कि नहीं, 0 पे ये लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है कि नहीं, क्योंकि 0 पे ये टर्न ले रहा है। 0 के एक साइड इसकी दूसरी वैल्यू है, दूसरे साइड कुछ और वैल्यू है, तो लिमिट x इक्वल टू 0 पे हम इसकी लिमिट चेक करेंगे कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो अगर x इक्वल टू a पे मान लीजिए चेक कर रहे हैं, वो 0 वाला पॉइंट हमारा लिटरेरी पॉइंट a सपोज कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट 5 पे 3 पे, तो उसको अभी हम a सपोज कर रहे हैं। तो कैसे चेक की जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। a माइनस ये डिनोट करता है कि x इक्वल टू a से जस्ट पहले वो वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव वैल्यू होती है ना, लेफ्ट साइड में जो भी रियल लाइन पे वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है उस वैल्यू से। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो वो a से थोड़ा सा छोटा होगा, a का नेबरहुड होगा लेकिन उससे छोटा होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx ऐसा लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में हम इसको चेंज कर लेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम सोचेंगे, हम ये तय करेंगे कि वो a से जस्ट पहले यानी कि h डिस्टेंस पहले है, और वो h कितना छोटा है, इतना छोटा है कि नियरली इक्वल टू 0 है, मतलब बिल्कुल a से सटा हुआ है, बिल्कुल a से सटा हुआ है। तो h टेंडिंग टू 0, और अब इसको चेंज करके क्या कर देंगे, a माइनस h, x की जगह रखेंगे a माइनस h। जैसे 2 पे निकालना है तो 2 माइनस h, 3 पे निकालना है तो 3 माइनस h, ठीक है। और फिर अब फंक्शन की जो भी डेफिनेशन दी गई होगी वहां जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे, a माइनस h, और ये लाइन लिखते आएंगे। लास्ट में सिंप्लीफिकेशन के बाद h इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या वैल्यू मिल रही है, वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी का सबसे ज्यादा यूज है 12th में। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट साइड से हम आ रहे हैं तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a के दाहिने साइड है ये fx। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब जहां जहां फंक्शन में x होगा वहां वहां क्या रखेंगे, a प्लस h, और फिर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद h इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम फंक्शन के लिए इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो दोनों वैल्यू आ रही है वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। जैसे हमने टेबुलर फॉर्म में आपको बताया था कि fx इज इक्वल टू अगर वो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, यही था ना। तो हम लोगों ने टेबल बनाया था, तो उसमें आ रहा था जब हम यहाँ पे रख रहे थे 1.9 रख रहे थे तो ये आ रहा
3.99, 3.9, फिर अगर मान लो 2.1 रख रहे थे तो ये आ रहा था 4.1, ऐसे आ रहा था ना। तो इधर से पहुंच रहे हैं, इधर से पहुंच रहे हैं, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से जब हम पहुंच रहे हैं तो वैल्यू किधर टेंड कर रही है, 4 की तरफ। तो हम कहते थे कि लिमिटिंग वैल्यू 4 है। उसी तरह से सेम वे में हम ये क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आई तो लिमिटिंग वैल्यू वही हो जाएगी, अगर इक्वल नहीं आई तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हमें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3। हमने आपको बताया लिमिट कब लगाते हैं हम, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा हो। यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है क्या, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 3, x = 3 रखेंगे, आएगा 3 + 3 6। इसमें कुछ करना है, यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है क्या, तो इसकी वैल्यू रख देंगे पाई -22/7। सबको ये मालूम है ना कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग लेते हैं 3.14 या 22/7। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बहुत कई डिजिट तक जाके रिपीट भी नहीं करती है और टर्मिनेट भी नहीं होती है, इसीलिए इस पाई को कहा जाता है पाई इज इरेशनल। तो पाई और 22/7 में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो ये वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट r = 1 रख दो तो पाई आ जाएगी वैल्यू, पाई = 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0, -1 रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, रख दो वैल्यू, क्या आएगा -1 का पावर 10 प्लस -1 का पावर 5 प्लस 1/-1 -1, ये आया +1, ये आया -1 प्लस 1/-2, ये दोनों कैंसिल, -1/2। यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है क्या, x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ लिमिट लगानी पड़ेगी, और लिमिट लगाने के लिए पहला कंडीशन ये है कि हम इसको डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट करें, या दूसरा ये हो सकता है कि आइडेंटिटी का यूज करें। तो पहले हम इसको डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट करके कर देते हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिटी का यूज करके भी करके दिखाएंगे। डुप्लीकेट फंक्शन का मतलब कि इसको एक्सपेंड कर दीजिए, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा, वही डुप्लीकेट फंक्शन होगा इसका। x + 1 का पावर 5 या 1 + x का पावर 5 क्या होगा, ये होगा 1 + 5x प्लस 5/2 2x² प्लस 5 और into 4 हो गया, ये 5 × 4 × 3/3 3x³ प्लस 5 × 4 × 3 × 2 4x पावर 4 प्लस 5 की वैल्यू हो जाती है 5, x का पावर 5 -1/x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब यहाँ 1 कैंसिल हो गया, ये बायनोमियल एक्सपेंशन किया है हमने, ठीक है ना। ये फार्मूला हमने बताया था आपको, nc0 x का पावर n या x प्लस nc2 x² प्लस nc3/3 3x³, इस तरह से बायनोमियल एक्सपेंशन हमने किया है। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन हो जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या 5 नहीं बचेगा ना, और उसके बाद वाले जितने टर्म्स हैं उन सब में x आएगा, उन सब में x मल्टीपल में होगा ना, /x। ये x इससे कट गया, आप लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो जितने x वाले टर्म है सब 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या 5। तो ये हो गया। दूसरा आइडेंटिटी का यूज करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। x + 1 → 5 -1/, इसको लिख सकते हैं x + 1 - 1 लिख सकते हैं। अब देखो एक आइडेंटिटी ऐसा पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, ऐसा पढ़े थे। तो x को जब x + 1 से हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो इसी टाइप का बन रहा है, इसी टाइप का आइडेंटिटी बन रहा है। इसकी वैल्यू क्या आती है, n a to the power n - 1, तो n कितना है 5 है ना।
तो 5 into 1 का पावर 5 minus 1 5 आया ना। तो ये आइडेंटिटी का यूज करके हो गया, ऐसे डुप्लीकेट फंक्शन बना के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। अगर x की वैल्यू 2 यहां पुट करते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, 0/0 का फॉर्म मिल रहा है। तो यहां पे लिमिट लगानी है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, उसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, तीन में से एक ऑप्शन सोचेंगे। तो पहले डुप्लीकेट फंक्शन के बारे में सोचते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका फैक्टर क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 2, अब इसको लिख सकते हो x माइनस 3x कॉमन करोगे तो बचेगा x माइनस 2, अब प्लस 5 कॉमन करोगे तो 3x प्लस 5 और इंटू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, यही होगा ना। अब जो इनडिटरमिनेट फॉर्म को क्रिएट कर रहा था वो हमारा कैंसिल हो जाता है। अब आसानी से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, रखो। तो ये होगा 6 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 2 11 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 को छोड़ देते हैं, इसी के जैसा है, उसमें भी डुप्लीकेट फंक्शन बनाएंगे, आसानी से आंसर आएगा। यहां तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो नहीं करना चाहिए था क्योंकि डिटरमिनेट फॉर्म मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी b/1। अब इसको क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे थोड़ा सा आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। या तो दोनों को z-1 से डिवाइड कर ले, या एक और भी तरीका हमारे पास है, इसको लिख ले z का पावर 1/6 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 1, z का पावर 1/3 - 1 अपॉन z - 1, और अपॉन को क्या कहते हैं, डिवीजन ही कहते हैं ना, डिवाइडेड बाय लिमिट z टेंड्स टू 1, z का पावर 1/6 - 1 अपॉन z - 1। हमने दोनों को z - 1 से डिवाइड किया है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। मींस हमने अगले स्टेप में इसको ऐसे लिखा है z का पावर 1/3 - 1 अपॉन z - 1 अपॉन z का पावर 1/6 - 1 अपॉन z - 1। ठीक है, अब दोनों डिवीजन में अलग अलग लिमिट रख सकते हैं, ऐसा अलाउड है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फंक्शन कैसा दिख रहा है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a टाइप का। इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी का यूज करते हैं। n कितना है 1/3, a 1 है का पावर n माइनस 1, कुछ भी आए तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 6/1। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3 × 6, वैल्यू कितनी आई 2। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइड ax अपॉन bx, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, लिमिट यूज होगा। सबसे पहला काम करते हैं कि जो b कांस्टेंट है उसको हटा देते हैं बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन x, यहाँ आइडेंटिटी भी नहीं यूज हो पा रही है, तो कितना नीचे रहता है उतना ही नीचे रहना चाहिए, ऊपर है ax नीचे है x। तो एक ऑप्शन हमारे पास है, न्यूमरेटर को भी a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये बन गया हमारा sin θ बाई θ का फॉर्म, और ये कितना होता है 1, तो आ गया a/b। 14 है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, ये भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी ट्रिक यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, यही है ना। यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ax से और यहाँ भी ax से, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। अब यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, एक तो काम हो गया sin ax अपॉन ax बन गया, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0
1/a को बाहर ले लो, ये बचेगा क्या, साइन bx अपान x। b से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये भी बन गया हमारा बात, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय b इंटू 1, तो ये हो गया 1 अपान b। यहां भी किए थे ना x बाई ax, 1/a कॉमन था, b 1 अपान डिवाइडेड बाय b अपान a, तो ये हो जाएगा a अपान b। क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब यहां पे देखिए ये वाली आइडेंटिटी तभी यूज होती है जब x टेंड्स टू 0 हो। तो यहां पे हम सबसे पहले सपोज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट पाई माइनस x इक्वल टू h। अगर पाई माइनस x h है तो x टेंड करेगा पाई की तरफ, तो h किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। अगर x की वैल्यू पाई रखेंगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो as x टेंडिंग टू पाई, h टेंडिंग टू 0, तब ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपान h, यही होगा ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 cos 2x minus 1 upon cos x minus 1। अगर लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0/0 मिल रहा है, ये मिलेगा 1 - 1 upon 1 - 1। तो यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज कर लो, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी। 1 - cos 2x होता है 2 sin square x, तो यहाँ cos 2x - 1 है तो क्या होगा, -2 sin square x, यही होगा ना। अपन नीचे से भी माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा 1 - cos x, दोनों का माइनस कैंसिल। ऊपर लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को बाहर कर लो, sin स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर x, और उसे लिख सकते हो 1 - cos x into 1 plus cos x अपन 1 - cos x। प्रॉब्लम खत्म, लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, 2 into 1 plus cos 0 is equal to 2 into 2 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां भी लिमिट की वैल्यू रखने पे 0/0 मिल रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो x है दोनों में कॉमन, इसको हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं। ये sin x है ना, सिर्फ ये sin x है, देखो तो x है कि x है, sin x है। तो ये होगा a प्लस cos x, और नीचे क्या बचेगा, 1/b तो कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये होगा sin x अपान x। ये x ही है ना नीचे से, sin bx है, b sin x, ठीक है। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व, ये 1 हो जाएगा, और यहां पे रखने पे जो भी है क्या आएगा, a प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अपान 1 इंटू 1/b कॉमन है तो 1/b हो जाएगा, a प्लस 1/b। 19 है लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान cos x। क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है यहाँ, नहीं ना, 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। 0/1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीच में क्वेश्चन सब सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 22 है x टेंडिंग टू π/2 tan 2x upon x minus π/2। ये जरूर आ रहा है 0/0 का फॉर्म, यहाँ x टेंडिंग टू π/2 पे अप्लाई होता नहीं है tan θ/θ, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लास्ट ऑप्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन ही होता है, लेट x minus π/2 equal to h, then x equal to π/2 plus h, यही होगा ना। as x is tending to π/2 और h is tending to 0, x अगर π/2 की तरफ टेंड करेगा तो देखो π/2 minus π/2 h कितना हो जाएगा, 0। तब हमारी लिमिट हो जाएगी लिमिट h is tending to 0 tan
2 से मल्टीप्लाई करो पाई बाई 2 माइनस एच में, तो tan पाई प्लस h बाई 2 होगा, पाई प्लस 2h अपॉन नीचे होगा h। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया tan 2h अपॉन यहाँ h ही है, हमें चाहिए 2h, तो क्या करना है? तो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। 2 into 1 is equal to 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। fx is equal to 2x plus 3 when x is less than or equal to 0 and 3x plus 1 when x is greater than 0, और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx हमें निकालना है। तो बारी बारी से निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अगले स्टेप में ये क्या बनेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 पे निकाल रहे हैं तो लिखेंगे 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यही देखो समझने वाली बात है, 0 माइनस h 0 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। और ये फंक्शन ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब ये रखना है fx इक्वल टू, और जब 0 से बड़ा है तब ये रखना है, x इक्वल टू 0 है तब भी यही रखना है ऊपर वाला। तो हम ऊपर वाली वैल्यू लेंगे 2x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 माइनस h, क्योंकि जब यहाँ x था तो यहाँ x है, 0 माइनस h है तो यहाँ 0 माइनस h रहेगा, प्लस 3। अब ऑलमोस्ट ये सिंप्लीफिकेशन तो हो ही चुका, और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं। h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इसमें, तो 2 into 0 प्लस 3 क्या आया? 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, यही होगा ना। एक स्टेप और आगे लिख सकते हो, x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 प्लस h 0 से छोटा है कि बड़ा है? 0 प्लस h 0 से बड़ा है, तो वैल्यू ये रहेगी, क्योंकि फंक्शन ये कह रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू ली जाएगी। यहाँ लिखेंगे 3, x की जगह क्या रखना है? 0 प्लस h प्लस 1, वैल्यू रख दो h इक्वल टू 0 इसमें, तो क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 into 1, 3 कितना आएगा? 3। दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। अगर डायरेक्ट 0 भी रख रहे हैं तब भी ये 0 हो जा रहा है, प्लस 3 आ गया, तीनों वैल्यू कंसाइड कर रही है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वैल्यू क्या आ रही है? 3। हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब 1 पे कह रहा है एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h। 1 माइनस h 1 से छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये सोचना है आपको। 1 माइनस h 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? h मींस वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल, इतना छोटा कि लगभग 0 के बराबर है। तो 1 में से इतनी छोटी कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 से छोटा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब वैल्यू हमें यही लेनी है, यही हो जाएगा 3 into 1 प्लस h प्लस 1 माइनस h। वैल्यू रखो तो कितना आएगा? वैल्यू रखेंगे h इक्वल टू 0 तो आएगा 3 प्लस 3, ऐसे है ना, 3 टू 6 आया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h तो 0 से बड़ा है ही, तो यही वैल्यू फिर लेनी है।
3 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, यहाँ भी वैल्यू कितनी आई 6। और डायरेक्ट अगर f1 रखते हैं तो 1 0 से बड़ा है, यही रखना पड़ेगा, तो भी क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 6। तीनों वैल्यू कंसाइड कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 6। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 6। ये अच्छी तरह से सीख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना, इसी का स्पेशल यूज है क्लास 12th में, तो इसको अच्छी तरह सीख लो, कैसे लिखते हैं कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत तो अभी पूछो। क्वेश्चन नंबर 25 है fx is equal to mod of x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। कह रहा है x equal to 0 पर इसकी वैल्यू 0 है और x not equal to 0 पर इसकी वैल्यू mod of x upon x है। लिमिट कैसे तय किया जाए इसकी? अगर डायरेक्ट 0 रखते हैं तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर f0, तीनों को इक्वल लाएंगे, जो तीनों पर वैल्यू होती होगी वही हमारा लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू, अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। अब फंक्शन में 0 माइनस h की वैल्यू 0 से लेस होती है, यानी 0 के इक्वल नहीं होती है, तो जब 0 के इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू लेंगे, यही लेना है ना। तो यहाँ रखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माना 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h इज इक्वल टू h अपॉन माइनस h इज इक्वल टू -1, यही आ रहा है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिमिट रखने से पहले ये -1 आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू, f0 प्लस h भी क्या है, 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है, तो उसके लिए वैल्यू यही होगी। तो यहाँ पे आएगा मॉड 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये हो जाएगा h अपॉन h 1 हो जाएगा प्लस, दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस शोज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है ही नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो यहाँ पे, mod of 5 minus 5 is equal to 0, ठीक है। चाहते तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन जब इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल ही नहीं रहा है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है fx equal to a plus bx when x is less than 1 and fx equal to 4 when x is equal to 1, fx equal to b minus ax when x is greater than 1। तीन अलग अलग केस के लिए अलग अलग वैल्यू है, x टेंडिंग टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ऐसा गिवन है कि इसकी वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू f1 के इक्वल है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कैसे लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, 1 पे, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h 1 से लेस है, कौन सी वैल्यू लेंगे 1 माइनस h के लिए, ये या ये कौन सा है, अपर वैल्यू, x जब 1 से लेस है तो यही वैल्यू है ना, यही वैल्यू लेना है, तो लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b, x की जगह क्या रखना है 1 माइनस h। अब लिमिट की वैल्यू इसमें पुट कर दो, h इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो क्या मिलेगा a प्लस b, ये मिलेगा ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0
f1 प्लस h, और f1 प्लस h के लिए लिमिट की वैल्यू क्या होगी? जब x 1 से ग्रेटर है तो वैल्यू ये है, तो यहां रखेंगे b माइनस a इंटू 1 प्लस h, लिमिट की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा b माइनस a, यही आ रहा है ना। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 f1 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यू है, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दोनों लिमिट f1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों लिमिट जब आपस में इक्वल होता है तो वो fa के इक्वल होता है। तो यहाँ दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है ना, तो दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, 1 के f1 के इक्वल दिया ही है ये वैल्यू। तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट को f1 के इक्वल रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस b, और f1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो a की इक्वेशन ये बन गया h। फिर राइट हैंड लिमिट को f1 के इक्वल रखेंगे, तो माइनस a प्लस b राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी, यही है ना, माइनस a प्लस b इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, b प्लस b 2b इज इक्वल टू a, देन b इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है fx इक्वल टू x माइनस 7 इंटू x माइनस a2 डॉट डॉट एंड सो ऑन x माइनस a, वेयर a1 a2 a3 an आर फिक्स्ड नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स है, a1 a2 a3 a, इसी में से x टेंडिंग टू 1 a1 fx निकालना है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि यहां कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो मिल देगा। x टेंडिंग टू a1 x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस a वैल्यू पुट कर दो, तो a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 एंड सो ऑन a1 माइनस a2। बाकी सब तो कुछ नंबर्स मिलेंगे, लेकिन ये 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लिकेशन सबको 0 कर देगा, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है 30, fx इक्वल टू mod of x plus 1 when x is less than 0 and fx equal to 0 when x is equal to 0, fx equal to mod of x minus 1 when x is greater than 0। निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब a यहाँ कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जरूरी हो गया अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a माइनस h, यहाँ पे देखो x टेंड्स टू 0 कह रहा है कि a माइनस h, a है ना, केस बनाना पड़ेगा, मामला गंभीर है, केस बनेगा। केस 1 ये होगा जब a ले रहे हैं, तो a क्या है, आर्बिट्रेरी नंबर है, आर्बिट्रेरी नंबर है, तो वो 3 तरह का हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। तो केस 1 व्हेन a इज लेस देन 0, हम पहले सपोज कर रहे हैं कि x a जो है वो 0 से लेस है, नेगेटिव नंबर है, तब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, 0 से कोई छोटा नंबर ले रहे हैं और उसमें से h घटा रहे हैं, तो वो 0 से और छोटा होगा, और 0 से छोटा होने के लिए ये वैल्यू है, तो यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h मॉड में और प्लस 1, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा a प्लस 1, a माइनस 0 a हो जाएगा, मॉड a की वैल्यू a प्लस 1। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो a प्लस h भी, a 0 से छोटा है, तो a प्लस h भी 0 से थोड़ा सा, बस छोटे से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 0 से तो छोटा ही होगा, 0 से छोटा है, h बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, h को ना के बराबर समझिए,
तो अगर a 0 से छोटा है तो a प्लस एच भी 0 से छोटा ही है, तब भी यही वैल्यू लेंगे। तब क्या आएगा, a प्लस एच प्लस इज इक्वल टू a प्लस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। दिस शोज दैट fx is limit x tends to a fx is equal to a plus 1 पहले केस में। अब केस 2 में हम सपोज करेंगे when a is greater than 0, तो greater than 0 के लिए सिमिलर बस ये वैल्यू रखना है दोनों तरफ करेंगे, तो इसमें भी हमको लगता है कि दोनों इक्वली आएंगे। और फिर 0 पे चेक करना है, तो 0 पे जब चेक करना पड़ेगा तब 0 माइनस एच के लिए ये लेंगे, 0 प्लस एच के लिए ये लेंगे और 0 पर ये लेंगे, तीनों कंसाइड करना चाहिए। सेकंड केस आप कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस किया और ये अपर वैल्यू लिया है, वैसे ही सेकंड केस के लिए हमको ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। थर्ड केस के लिए मैं कर देता हूँ। थर्ड केस में एट x इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 से छोटा होगा, ये वैल्यू रखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h प्लस 1, वैल्यू 0 रखोगे यहाँ तो आएगा 1। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h के लिए नीचे वाली वैल्यू लेंगे, तो होगा 0 प्लस h माइनस 1, तो आएगा -1। ये तो दोनों इक्वल आ ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 और 32। अब देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक फाइनाइट वैल्यू गिवन है पाई, जबकि हम x इक्वल टू 1 को यहाँ कर रहे हैं तो नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये 0/0 के फॉर्म का रहा होगा, तभी इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है। अदरवाइज ये तो नीचे 0 आ रहा है, इनफाइनाइट आना चाहिए था। ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 we get 0 in denominator. This shows that limit x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 will be of the form 0/0। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट का एजेंडा। तब ये क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आया होगा, fx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ 0/0 का फॉर्म मिल रहा होगा तभी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब कि fx ये ऊपर वाला भी 0 मिल रहा होगा और ये डिनोमिनेटर भी 0 मिल रहा होगा। अगर ये 0 मिल रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट में तो लिमिट रखने की जरूरत होती नहीं है, इसको ऐसे ही हटा देते हैं। जब यहाँ कुछ x रहता है तब ना इसमें वैल्यू रखी जाती है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 इक्वल टू 0, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 2। यही पूछ रहा है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। देख लो आया नहीं, हमें कहां से क्लू मिला, हमने देखा x इक्वल टू 1 रख के ये तो नीचे 0 मिल रहा है, तो जबकि इसकी वैल्यू पाई दे रहा है। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू तभी आती है जब वो 0/0 के फॉर्म का रहा हो या इनफाइनाइट के फॉर्म का रहा हो। तो यहाँ नीचे 0 मिल रहा है तो ऊपर भी 0 ही मिल रहा होगा, तभी 0/0 आया ना। तो जब 0/0 के फॉर्म का ये है तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू भी 0 होगी एंड डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये भी 0 होगी। हमें सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब है क्योंकि इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो अलग अलग लिमिट लगाया तो भी 0 हुआ। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें लिमिट रखने की जरूरत नहीं होती है। ये लिमिट कहाँ रखा जाता है,
जहां वेरिएबल कुछ हो। यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो कांस्टेंट नंबर है, तो इसको 2 ही रहने देंगे। अब इसको ट्रांसपोज करोगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब 32 नंबर के क्वेश्चन में ये हमें फाइंड आउट करना है कि एम एन की किस वैल्यू के लिए x = 0 और x = 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो पहले x = 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल रखेंगे तो एम एन में कोई एक इक्वेशन बनेगा। फिर x टेंडिंग टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखेंगे तो यहाँ भी कोई एक रिलेशन बनेगा एम एन में। दोनों से दो इक्वेशन मिलेगा एम एन में और दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी एम एन। तो पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। f 0 माइनस h की वैल्यू ये होगी ऊपर वाली, तो यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 m इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस n। लिमिट की वैल्यू पुट कर दो तो ये पूरा 0 बचेगा, क्या n, ये बच रहा है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब कौन सी वैल्यू होगी? 0 से ग्रेटर के लिए ये वैल्यू है, तो यहाँ होगा n इंटू 0 प्लस h प्लस m। वैल्यू क्या आई? m, यही आएगी ना, ये 0 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट रखो क्योंकि लिमिट एडजस्ट कराना है, उसी के लिए m की वैल्यू चाहिए कि लिमिट एडजस्ट करें। तो m इज इक्वल टू n होगा, ये मिलेगा ना इक्वेशन 1। एक इक्वेशन तो मिल गया कि m इज इक्वल टू n है। अब 1 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 माइनस h के लिए ये वैल्यू होगी बीच वाली, 1 से लेस के लिए वही वैल्यू है ना, तो होगा n इंटू 1 माइनस h प्लस m। वैल्यू पुट करोगे h इक्वल टू 0 तो मिलेगा n प्लस m, ये मिल रहा है ना। अब राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। 1 प्लस h के लिए ये नीचे वाली वैल्यू लेंगे, तो ये होगा n इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m। वैल्यू रखो यहाँ 0, तो होगा n प्लस m। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा? m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n। दोनों तरफ से ही मिल रहा है, ठीक है। चलो m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n, मतलब यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में तो इक्वल होते हैं, लेकिन किसके इक्वल होते हैं? एट x इक्वल टू 0 वाली और x इक्वल टू 1 वाली वैल्यू पर इज इक्वल टू यहाँ f1 लिख देंगे और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख देंगे? f0 रख देंगे। यहाँ से क्या मिलेगा? f इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 रखो, इसमें 0 रखो तो क्या मिलेगा? m। तो यहाँ m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m, और यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रखेंगे m इज इक्वल टू n। यहाँ पे रखो तो भी तो वही मिलेगा, 2m इज इक्वल टू 2m इज इक्वल टू कहाँ पे n प्लस m और यहाँ पे n प्लस m, ठीक तो है। जब m n इक्वल है तो लिख ही सकते हैं। इसका आंसर देखो क्या दिया है, ठीक है। चलो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? m इज इक्वल टू n मिल रहा है तो दोनों इक्वल मिल रहे हैं यहाँ पे, 2m इज इक्वल टू 2m या 2m इज इक्वल टू 2m, तो लिख देंगे फॉर m इज इक्वल टू n fx लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। m इज इक्वल टू n के लिए दोनों एग्जिस्ट करेंगे। अब आगे हमको पढ़ना है डेरिवेटिव्स, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।